जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स ज़ूम में। तो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स को लेकर। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए आज हम करने वाले हैं 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर है एक व्यक्ति घर से ऑफिस 15 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से तथा ऑफिस से घर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। यदि आने जाने में कुल समय 25 मिनट है तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकाल ली तो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन स्पीड तो दो स्पीडें दे रखी हैं, 15 और 20। तो पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का ट्रिक होता है दोनों स्पीडों का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, दोनों स्पीडों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो और दोनों स्पीडों को आपस में जोड़ के लिख दो। कितना आएगा जोड़ने के बाद? आएगा 35। 35 आ गया जोड़कर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब इसकी 2 से भी मल्टीप्लाई और करनी होती, ये हो गई एवरेज स्पीड। ये मेरी स्पीड है, अब टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम कितना लगा है? 25 मिनट। ये 25 नहीं है, ये 35 है, मिस प्रिंट हो गया। 35 मिनट, 35 मिनट लगे हैं टोटल। तो क्या करेंगे, 35 से हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये मिनट हैं, बात चल रही किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब घंटे में बदलने के लिए 60 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे। अब जो कट रहा है काट दो। 35 से 35 कटा, 20 से कटा 60 3 बार, 20 या 60, 3 से कटा 15 5 बार, 5 की 2 से मल्टीप्लाई आ गया 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन 10 पर टिक मत मार देना, गलत हो जाएगा। पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इसका करेंगे आधा, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ जिसका घर था वो यहाँ से गया ऑफिस गया, फिर ऑफिस से वापस आया, तो उसने डिस्टेंस कितनी बार तय की? 2 बार। यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आया, तो टोटल उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। और घर से अगर ऑफिस की दूरी है तो इसका आधा करेंगे, यानी कि 5 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर बोला गया है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। यानी अगर कोई वस्तु 100 रुपये की थी तो उसने क्या किया, 25% एक्स्ट्रा क्या कर दिया, जो उसने लिख दिया मूल्य कितने रुपए की अंकित कर दिया, 25% ज़्यादा, नहीं 100 का 25% कितना था? 25। तो उसने रेट लिख दिया कि ये वस्तु 125 की है, लेकिन क्या किया उसने 4% छूट पर बेच रहा है, यानी 25% की 4% छूट पर। या तो इसका पहला तरीका यह है कि 125 का 4% निकालो फिर घटाओ, लेकिन इस तरह नहीं करना। हमें क्या करना है, 125 पर 4% की छूट दोगे तो 125 का 96% निकाल लो। 4% छूट दे दी तो 96% पर बेचेगा, डायरेक्ट 96% निकालो इसका। तब काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 से कटेगा 24 बार, 24 चौके 96 होता है और 24 पंजे 120, यानी 100 रुपये की वस्तु 120 में बेच दी तो कितना प्रॉफिट हो गया? 20%। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने थे? 71 थे। यानी किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थी थे, इनके औसत अंक थे 71, 71। क्या हुआ, किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिखे गए और एक दूसरे विद्यार्थी के 50 के बजाय 24 लिखे गए। सही औसत क्या है? तो यहाँ पर क्या हुआ, 56 की जगह तो हमने लिख दिए 65 अंक, 56 की जगह 65 अंक लिख दिए और एक के 50 की जगह लिख दिए 24 अंक। सही औसत बताना है। तो देखिए टोटल कितने अंक लिखे जाने थे, 56 और 50 को हम जोड़ेंगे तो 106 लिखा जाना था, 106 अंक जोड़ने थे। लेकिन हुआ क्या, 55, 65 और 24 कर दिए, यानी 56 की जगह 65 और 50 की जगह 24। तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 और 6 2 8, यानी कि 89। 106 जुड़ने थे लेकिन जोड़े कितने गए, 89। तो कितने नंबर नहीं जोड़े गए, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 11 6 17 नंबर नहीं जोड़े गए, यानी 17 नंबर और जोड़े जाने चाहिए। तो 17 नंबर बटेंगे कितनों में, 17 विद्यार्थियों बटेंगे। 17 नंबर 17 विद्यार्थियों बटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 17 डिवाइड होगा एक बार, यानी पहले औसत 71 था, औसत एक और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यानी ए और बी, ए है और बी है, ये मिलकर काम को कर सकते हैं 10 दिन में। फिर क्या है, बी और सी, बी प्लस सी, ये कर सकते हैं उस काम को 15 दिन में। फिर क्या है, सी ए इसे और सी और ए 20 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, सी और ए कर रहे हैं इसको 20 दिन में।
तो बोला गया है सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम काम क्या मानेंगे, एक ऐसा नंबर जो भी इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इनका एलसीएम लेना ही ज़रूरी नहीं होता, कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो वो हमको मिल जाएगा 60, आसानी से मिल जाएगा, छोटे नंबर हैं। 10 से 60 डिवाइड होगा 6 बार, 15 से डिवाइड होगा 4 बार, 20 से डिवाइड होगा 3 बार। तो ये क्या कंडीशन बनी, यानी ए प्लस बी क्या है, एक दिन में 6 काम करेगा तो 10 दिन में पूरा 60 काम कर देगा। और बी प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे तो 15 दिन में पूरे 60 काम कर देंगे। इस तरह सी प्लस ए एक दिन में 3 काम करेंगे तो पूरा 20 दिन में 60 काम कर देंगे। बोला गया सी कितने दिन में करेगा। तो इन सबको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, इनको जोड़कर कितना आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना। और इनको जोड़ेंगे 6 4 10 3 13, यानी जो 13 काम करेंगे ये दोनों मिलकर दुगुना कर दे, दोनों का मिलकर दुगुना कर दे तो 13 काम करेंगे। लेकिन हमें एक नहीं लेना है, यानी केवल एक बार में देखना कितना काम करेंगे। ए प्लस बी एक बार में मिलकर कितना करेंगे, दोनों में दो बार मिलकर कर रहे हैं 13, तो अकेले अकेले ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, 13 का भी आधा कर देंगे, यानी 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 6.5, यानी कि कैपेसिटी कितनी आएगी, 6.5, यानी एक दिन में 6.5 काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी मिलके। जबकि हमें बताना सी कितना करेगा। तो देखिए ए प्लस बी कितना करते हैं, एक दिन में 6 करते हैं, तो ए प्लस बी की जगह मैं 6 रखूँगा तो सी कितना करता होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6.5 कर रहे हैं और ए प्लस बी कर रहे हैं 6, तो सी कितना करता होगा, 0.5। तो 60 काम है और ए कितना करता है एक दिन में, 0.5। तो 0.5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 5 से 600 को डिवाइड करना है तो कितना होगा, 5 से 600 डिवाइड, 5 एकन 5 बचेगा, यहाँ 1 और आगे यहाँ बचेगा 1, आगे 0, तो 1 5 दूनी 10, 120, यानी कि सी इस अकेले इस काम को 120 दिन में करेगा। सी कितने दिन में करेगा, अकेले इस काम को 120 दिन में करेगा। दोबारा समझिए, यहाँ पर ए प्लस बी 10 दिन में कर रहे थे इस काम को, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। हमने माना काम था 60, तो 10 से डिवाइड करा 6 आया, 15 से डिवाइड करा 4 आया और 20 से डिवाइड करा 3 आया, यानी ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करेगा तो 10 दिन में पूरा 60 काम करेगा। बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करता है तो 15 दिन में पूरा 60 काम करेगा। और सी प्लस ए एक दिन में 3 काम करता है तो पूरा 20 दिन में 60 काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी, यहाँ भी, सी यहाँ भी, यहाँ भी, यानी ए प्लस बी प्लस सी का दुगुना आ रहा है। यानी कि ये दो बार अगर काम करें तो 6 4 10 3 13 काम करेंगे, दो बार मिलकर। तो हमें एक बार ही लेना था, तो 13 का आधा कर दिया, 6.5 काम करते हैं तीनों मिलकर। हमें निकालना था सी का, तो ये ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 6.5 और ए प्लस बी कर रहे हैं 6, तो यानी कि सी कितना कर लिया, ये कितना ज़्यादा है, 0.5 भी तो ज़्यादा है, तो ये करेगा 120। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि ए कितना करेगा, एक कितने दिन में कर देगा काम, अगर ये पूछा जाता है ए कितने दिन में कर देगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होता, फिर बी प्लस सी वाला घटा, तो बी प्लस सी कितना कर रहे हैं 4 और टोटल है 6.5, तो उसकी कैपेसिटी आ रही 2.5। तो 2.5 से ये कितना करता, पॉइंट यहाँ से हटते हैं 0 बढ़ जाता, 25 से डिवाइड करते इसको तो 24 बार डिवाइड हो जाता है, यानी कि ए इस काम को अकेला 24 दिन में कर देता। तो बोला गया था सी का, तो सी का हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नल ए एक टैंक को 25 घंटे में भरता है, बी उसे 30 घंटे में भर सकता है तथा सी पूरे टैंक को 45 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो यहाँ पर एक मेरा ए है, एक मेरा बी है और एक मेरा सी है। तो ए क्या करता है, 25 घंटे में भरता है, यानी कि 25 घंटे में भरता है। और बी क्या करता है, 30 घंटे में भरता है। और सी क्या करता है, 45 घंटे में भरता है। भरता नहीं, ये खाली करता है। ये क्या है, खाली करने वाला। तो हम टंकी की कैपेसिटी मानेंगे कैसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी इनका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए ये बड़ी संख्या आएंगी तो इनका एलसीएम ही लेना बेहतर होगा। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और 30 को 5 गुणा 2 और गुणा 3, 5 दूनी 10 या 30। और इसी तरह 45 को 5 गुणा 3 गुणा 3। तो एलसीएम लेते हैं, तीनों जगह 5 है तो तीनों जगह से 5 तो उठकर आएगा ही मेरा। और यहाँ एक 5 एक्स्ट्रा है तो ये 5 भी एक्स्ट्रा वाला भी लिया जाता है। 2 यहाँ एक्स्ट्रा है तो ये 2 भी लिया जाएगा। 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है तो एक 3 भी लिया जाएगा मल्टीप्लाई में। और एक 3 एक्स्ट्रा बचा तो ये 3 भी लिया जाएगा। तो इनकी सबकी आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। कितना आएगा, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दिया 150 और 150 दिया 450। तो एलसीएम निकल कर आया इनका 450। एलसीएम कितना आ गया इनका, 450। तो 25 से डिवाइड करेंगे इसको, कितनी बार डिवाइड होगा, 25 ही करना, 25 बचेगा कितना, 20, 25 30 218 बार डिवाइड हो जाएगा। 30 से हो जाएगा 15 बार डिवाइड और 45 से हो जाएगा 10 बार डिवाइड। यानी ए जो है 1 घंटे में 18 लीटर भरता है तो 25 घंटे में पूरा
450 लीटर भर देगा, और बी 1 घंटे 15 लीटर भरता तो 30 घंटे पूरा 450 भर देगा। और लेकिन ये क्या है, मेरा सी 1 घंटे में 10 लीटर खाली करता तो 45 घंटे पूरा 450 लीटर खाली कर देगा। अब तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो ये 10 लीटर क्या करेगा खाली, और ये दोनों भरेंगे तो ये 1 घंटे में कितना भर देंगे, 1 घंटे में भर देंगे ये 18 5 23 33, 1 घंटे में 33 लीटर भर देंगे। लेकिन 10 ये खाली कर देगा तो ओवरऑल 23 लीटर ही भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 23 लीटर ही भरा जाएगा पूरे 1 घंटे में। तो अब 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो अगर ये मेरा 46 होता, 45 की जगह 46, तो कितना आ जाता, 20 आ जाता। तो आंसर यही पूछा गया है लगभग में, तो लगभग में 20 घंटे में भर देंगे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर ए और बी से चलना आरंभ करती हैं। यानी ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। तो ये इधर को चलती है रेलगाड़ी, इधर को चलती है। एक दूसरे की तरफ 75 की, ये जा रही 75 की स्पीड से और ये जा रही 50 की स्पीड से चलना आरंभ करती हैं। अब आगे क्या हुआ, गति से आगे बढ़ती हैं। जब एक स्थल पर वे एक दूसरे के सामने आती हैं, यानी कहीं जाके मिलेंगी, ये स्पीड से ज़्यादा आई तो ये ज़्यादा चल लेगी और ये कम चलेगी, यहाँ जाकर क्या हुआ, मिल गई। तो मिलने के बाद क्या हुआ, तब क्या देखा जाता है भाई कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 175 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है और ए बी की बीच की दूरी बताइए। तो यानी 175 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा दूरी तय की है किसने करी होगी, इसने तय करी होगी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से जा रही थी। मान लीजिए बीच था तो ये इतना एक्स्ट्रा चली गई, तो ये 175 किलोमीटर किस वजह से एक्स्ट्रा तय की, क्योंकि इसकी स्पीड थी 50, इसकी थी 75, यानी इसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा थी, इस वजह से इतनी दूरी ज़्यादा तय कर ली। तो 25 से मैं डिवाइड कर दूँगा, 25 से डिवाइड करेंगे यानी कि इस डिस्टेंस को इस स्पीड से तय किया है तो टाइम निकल आएगा। तो 25 × 25, 25 या 25 चौक 100, यानी कि 25 से 7 बार, यानी कि 7 घंटे में इसने ये डिस्टेंस तय की है। यानी ये भी 7 घंटे चली है और ये भी 7 घंटे चली है। तो अब हम ये निकालेंगे 7 घंटे में इन्हें 75 की स्पीड से कितनी दूरी तय की होगी। तो 7 × 5 = 35, बचेगा 3 और 7 × 7 = 49 और 3 52, 525, यानी 525 किलोमीटर चली है ये ट्रेन। और 7 की स्पीड से 50 घंटे में 7 × 5 = 35, 350 चलेगी वो वाली ट्रेन। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 होगा 7 × 5 = 875, यानी कि ए से बी की दूरी क्या है, 875 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 17 और 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5-7 हो जाए। तो देखिए 17 है और 19 है, इनमें से क्या घटाएं, 5-7 हो जाए। तो 12 घटता हुआ दिख जाए, यहाँ भी 12 घटा तो यहाँ भी 12 घटा तो 5-7 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, यदि x एक धनात्मक संख्या है तो x के वर्गमूल को x के धनमूल से विभाजित किया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो x का वर्गमूल क्या होगा भाई, कोई संख्या x है, वर्गमूल क्या हो जाएगा, इस पर वर्ग चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, ये क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। और धनमूल क्या होगा, धनमूल हो जाएगा, x पर धनमूल चला दो, लेकिन यहाँ 3 लिख देते हैं और यहाँ वर्गमूल में 2 लिख देते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x की पावर 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3। तो डिवाइड करना इसको हमें इससे, यानी x की पावर 1/2 को हमें डिवाइड करना है x की पावर 1/3 से। तो हम जानते हैं पावर जब डिवाइड करते हैं तो पावर आपस में घट जाती है। तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 है ऊपर, इसमें से घट जाएगी 1/3। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 जाएगा मेरा इधर, 3 × 3 और 2 × 2, यानी कि 3 में 2 जाएगा 1, यानी कि 1/6, 1/6 x की पावर 1/6, ये परिणाम हमको प्राप्त होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग इकाई है, एकक नहीं इकाई है, गोलक का आयतन है। तो गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 4πr², और 4πr² बराबर दे रखा हमको 8 पाई। तो पाई से गया पाई, 4 से गया 8 2 बार, और r बराबर हो जाएगा √2, ये r की वैल्यू आ गई। गोलक का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³ की जगह क्या रखूँगा 2√3, 2√2, क्योंकि r³ करेंगे इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार क्यूब का मतलब ये तो √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 और √2 ये आ गया। अब यहाँ पर देखो जो कट रहा काट दो, कुछ भी नहीं कट रहा, 4 दूनी 8, 8√2, 8/3 √2 और पाई, यानी कि 8√2 3 पाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, इस आंकड़ों की माध्यिका बतानी। तो माध्यिका क्या होती है, या तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, जो बीच में आ जाए वही माध्यिका होती है। तो सबसे पहले हम देखें कितने इसमें संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 संख्याएं हैं। तो 11 में से 5 संख्या इधर, 5 संख्या इधर, जो छठी संख्या होगी, छठी संख्या वही क्या होगी, माध्यिका होगी। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 3 एक संख्या, दूसरी संख्या लिखी जाएगी, और तीसरी संख्या ये लिखी जाएगी, और चौथी संख्या क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी, और पाँचवीं संख्या क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी, छठी संख्या क्या लिखी जाएगी, 8 लिखी जाएगी। तो 8 ही क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी, यानी कि बीच में, और आरोही क्रम में पहले से ही ये थे। अब बाकी क्वेश्चन क्या करना है, चलो इसको भी करा लेते हैं। एक ट्राइंगल बना है, यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी समय 6 मीटर ऊंचे बांस, ये 6 मीटर ऊंचा बांस है, इसकी परछाई 6 मीटर लंबी है, परछाई भी कितनी, 6 मीटर लंबी है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी ये एंगल कितना होगा, ये हमको बताना है। तो यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इनके सामने का जो भी, इनके सामने जो भी एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी इसके सामने का एंगल ये वाला, अगर कोई ट्रायंगल होता है इस तरह से, एक एंगल तो मेरा 90 डिग्री होता है, अगर ये एंगल 45 है और ये भी 45 है, तो इसके सामने होता है 1, और इसके सामने होता है 1, और इसके सामने होता है 90 के सामने 2, √2। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ये भी 6 है, यानी एक की जगह 6 और इसकी जगह भी 6। तो जब आमने सामने की साइड में इक्वल होती हैं तो उनके सामने का जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होते हैं, यानी 45 एंगल हो जाएगा। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। और बाकी क्वेश्चन बाद में कराएंगे, चलो क्योंकि मोबाइल की कैपेसिटी बहुत कम है, फिर भी कराते हैं जितने हो सकते हैं। अभी यहाँ पर है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो जो अगर यहाँ 2 नज़र आ जाए तो हमें ऐसी 2 संख्या ढूंढ रही हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर रूट के अंदर वाला नंबर मिले, उनको जोड़ने पर यहाँ वाला। तो नंबर के हो जाएंगे 5 और 3, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, 5 पर 3 जोड़ोगे 8 आ जाएगा। वर्गमूल निकालना है तो दोनों पर वर्ग चढ़ा दो, और बीच में प्लस था तो प्लस लिख दो, यानी कि √5 और √3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इससे आगे क्वेश्चन कल की वीडियो में कराए जाएंगे, क्योंकि मोबाइल की कैपेसिटी बहुत कम है, अपलोड होने में फिर प्रॉब्लम होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल की और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है तो।